हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए गाइस, देखते हैं कि आज करंट में अभी मॉर्निंग में सुबह सुबह आपके पार्टनर की क्या थॉट्स निकल के आते हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या कहना चाहते हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी जोड़ी साइन के लिए है। मेल फीमेल मैरिड अनमेरिड इसको सभी देख सकते हैं। सो इस बात का आप ध्यान दीजिए। ओके ओके। और ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इस बात का भी ध्यान दीजिए। वीडियो पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके। एंजल्स गाइड करिए, डिवाइन गाइड करिए, यूनिवर्स गाइड करिए। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग में क्या थॉट्स निकल के आते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके ठीक है। ओके ओके ओके। और देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। और देखते हैं। टावर, वाओ। मेरे पास है 8 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड टावर। और देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, वाओ। चैरियट, द फूल, जस्ट मिनट। अगर इसे आना है तो यही वापस आ जाएगा। ओके ठीक है। एस ऑफ कप्स एंड है द हैंगमैन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल के आई है जो बहुत कुछ रियलाइजेशन हुआ है उन्हें, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ देखने को मिला है। लाइफ ने उन्हें बहुत अच्छा लेसन सिखाया है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आई है यहाँ पे जो मतलब उनकी एनर्जी जो होती है ना, अपनी जो एनर्जी होती है ना, अपना जो ओरा, वो वर्क नहीं करता है। राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेना, और उसके बाद में जो भी आपको रिजल्ट भुगतने को मिलता है ना, वो चीज़ें फेस करना। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। और यहाँ पे एक रिलेशनशिप एंड होने का भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। किसी का रिलेशनशिप भी एंड हुआ है पास्ट में, बट अब उसको लेकर के गिल्ट है, थॉट्स है, डीप थिंकिंग है, बॉदरेशन, डिप्रेशन, बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जब इन्होंने ये डिसीजन लिया था, रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, या इनकी कोई गलती रही होगी या आपकी कोई गलती रही होगी, आप दोनों की रही होगी, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उस समय इस पर्सन की एनर्जी क्लोज्ड थी, क्लोज्ड एनर्जी थी। ये पर्सन ने काश अपनी एनर्जी, अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस की सुनी होती, अपने इंट्यूशन को यूज़ में लिया होता, तो आज शायद आज ये डिसीजन, ये रास्ता नहीं देखना पड़ता, ये जो हो रहा है लाइफ में वो नहीं सहना पड़ता। देखिए, उस समय तो इन्होंने स्ट्रेंथ पावर दिखा दी, उस समय तो अपना रिश्ता तोड़ने के लिए इन्हें स्ट्रेंथ पावर दिखा दी, और बाद में ये पर्सन एनलाइटनमेंट में चले गए। तो जब एनलाइटनमेंट हुआ तो इस बात का अफसोस हुआ, अब मैं क्या करूं। हाँ, इनकी फैमिली वालों ने इन पर्सन को शायद और ऑप्शंस भी दिखाए हैं, बट ये पर्सन को समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि ये पर्सन जो है ना, सोचते ज़्यादा है, इनको करने में विश्वास नहीं है, इनको सोचने में ही विश्वास है। सोचते सोचते ज़िंदगी काट लेते हैं, ये वो वाले लोग हैं।
तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, ये पर्सन राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेने की वजह से इस पर्सन को बहुत ही आज इस बात को लेकर के वे बहुत ही दुख में है, गिल्ट में है। यहाँ पे देखो तो ये पर्सन ने खुद का डिसीजन नहीं था, ये किसी और के भरे हुए कान और किसी और के दिए हुए शब्दों को इस्तेमाल करके इन्होंने ये सेपरेशन किया, ये रिलेशनशिप ब्रेक किया। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और ये पर्सन की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन ने कई और चांस की भी कोशिश की है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में किसी और को भी आने का मौका दिया, बट मौका दिया है बट इन्होंने शुरुआत नहीं की। चांस तो इन्हें मिला बट ये कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये पर्सन जगलिंग में रहे। जगलिंग किस बात की रही? जगलिंग इस बात की रही इन्होंने कि पहले भी ये करियर को इम्पोर्टेंस देते थे, आपको नहीं दे पाते थे, और आपको इम्पोर्टेंस देते तो आज शायद ये रिश्ता बच जाता। और यही चीज़ नेक्स्ट टाइम भी यही हुआ इनके साथ, अगली बार भी, क्योंकि इन्होंने और भी किसी के साथ भी यही किया तो उनको भी ये ऑफर अपना नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये है करियर ओरिएंटेड। एक्शन तो लेना चाहते थे बट वही है, ये पर्सन सोचते रह गए और हाथ से बाजी निकल गई। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, इस पर्सन की ज़िंदगी में सिर्फ गिल्ट है, टेंशन है, डिसीजन नहीं ले पाने की टेंशन है, और राइट टाइम का इंतज़ार करते ही रह गए ये पर्सन। और ये पर्सन जिनके कहने में चलते आए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, जिनके कहने में चलते आए और उनके कहने में आकर के इस पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, सेपरेशन में डाला। तो अब ये पर्सन सोचते हैं कि काश मैंने उनकी सलाह नहीं ली होती, उनकी राय नहीं ली होती। तो अब ये पर्सन उनके चंगुल से निकलना चाहते हैं और किसी घर में किसी बुजुर्ग, किसी एल्डर या इनका कोई ऐसा फ्रेंड हो या वर्क प्लेस में इनके साथ कोई ऐसा काम करने वाला हो जो इनसे एज में बड़ा हो, ओवर एज हो, या फिर इनसे बड़ा हो, या फिर वो बड़ा या बड़ी कोई भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन अब उनकी सलाह लेते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अब यहाँ पे इनकी दाल नहीं गलने वाली है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ टावर जो आया, टावर जो रिलेशनशिप को एंड बताता है। यहाँ पे एक रिश्ता खत्म हुआ है, और जहाँ एक रिश्ता खत्म हुआ उसी समय इस पर्सन की करियर की बैंड बज गई। बैंड कैसे बज गई कि कहते हैं ना, कर्मा, जैसा आपने बोया है वैसा ही काटना पड़ेगा। इन्होंने आपको इन्होंने जिस एनर्जी में डाला, नेगेटिव एनर्जी में, ब्लैक एनर्जी में, या कह सकते हैं कि सेपरेशन में, तो ये पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अब ये पर्सन उस बात को लेकर कि बहुत ही भारी गिल्ट में है। तो वहाँ पे इन पर्सन को कर्मा भी फेस करने को मिला है। इन पर्सन को अब जॉब की तलाश में, इनकी जॉब भी नहीं रही, अगर बिजनेस है तो वो भी डूब चुका है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो चारों तरफ से हताश, निराश हो चुकी है अपनी लाइफ से। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन को अब जॉब के लिए या अपॉर्चुनिटी के लिए दर दर भटकना भी पड़ता है। ये पर्सन ट्रैवल करते हैं, जो कुछ भी इनको काम मिला है उस काम के सिलसिले में इन्हें रोज़ ट्रैवल करना पड़ता है, रोज़ नई नई चीज़ें, रोज़ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो अब इस पर्सन को ये लगने लगा है कि यहाँ पे मैंने जो ये गलती की, जो ये मूर्खता वाला काम किया, या जो कह सकते हैं कि मुझे लगा कि पैसा है तो हज़ारों लाइफ पार्टनर मिल जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब इस पर्सन की ये एनर्जी आज गिल्ट की है, दुख की है, परेशानियों की है। एडवेंचर करना चाहते थे अपनी लाइफ को, तो एडवेंचर करने की जगह लाइफ चली गई गड्ढे में, है ना। तो एडवेंचर इनको नहीं मिला करने के लिए, बल्कि इन्हें उस बात का गिल्ट जरूर मिला है। बट अब मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन फिर से न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। जहाँ पे ये पर्सन किसी एल्डर की एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं, वहीं पे इस पर्सन को ये सलाह भी दी जाती है। यहाँ पे भी देखो एक लॉयल पर्सन है जो इनकी लाइफ में, जो इन्हें या तो फ्रेंड हो सकता है ना। तो ये पर्सन की एनर्जी बता रही है, पर्सन उनसे सलाह लेते हैं कि ये कहते हैं, इनके जो फ्रेंड है ये कहते हैं इनसे कि जो गलतियाँ तुमने की है ना, वो गलतियों से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पार्टनर वापस तुम्हारी लाइफ में आएगा। तो तुम अब फिर से उसकी तरफ जाने की कोई कोशिश भी मत करना, कोई चांस नहीं बचा है तुम्हारी लाइफ में फिर से सब कुछ ठीक होने का। तो यहाँ पे इनको ये जो फ्रेंड है ना, वो इनको ये बताते हैं। बट इन पर्सन को नई शुरुआत करनी, ये अपना हार्ट, अपना दिल, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने प्यार का कप लेकर के खड़े हैं, है ना। क्योंकि इनको ये अपनी ये पर्सन है ना, ये पर्सन की एनर्जी बता रही है, ये पर्सन है ना एंजल्स के थ्रू अपने रिलेशनशिप को, आपको हील करने की कोशिश करता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन है ना मैनिफेस्ट भी करते हैं, बट ये पर्सन करे भी तो क्या करे। अब ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये पर्सन की एनर्जी बता रही है। अब ये पर्सन हैंगमैन की एनर्जी में आ गया है। क्यों? कि अब ये पर्सन को समझ में आ गया है कि वो कड़कपन, वो मिजाज, वो ईगो, वो धमाकेदार बोली, या कह सकते हैं वो वाले एक्शन जो इन्होंने आज तक आपके साथ किए, या वो गलतियाँ, तो अब यहाँ पे नहीं चलने वाली है। इन पर्सन को समझ में आ गया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी में
आ गए ये पर्सन। मैं यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं और क्या निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करिए। ओके, प्लीज़ गाइड करिए। सॉरी। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। जस्ट अ मिनट। कार्ड्स तो आपको अच्छे से दिख ही रहे होंगे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन चाहिए अब इनको। द वर्ड। ओके, गाइड करिए डिवाइन, गाइड करिए यूनिवर्स, बताइए। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना। एस और पेजेस बहुत आ रहे हैं आज। एक नंबर का काम है यहाँ पे, है ना। प्लीज गाइड करिए। ओहो, डेविल आए हैं यहाँ पे। वाओ, चलो इसको क्लियर करती हूँ मैं। डेविल क्यों आया है, प्लीज गाइड करिए। ठीक है, द एम्परर, सॉरी यहाँ पे 2 है। द एम्परर। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पे और बता रही है अभी तक तो। जस्ट ए मिनट। अभी है मैं और मेरे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मेडिटेशन, डीप थिंकिंग, है ना। यहाँ पे मेडिटेशन और डीप थिंकिंग की एनर्जी निकल के आई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए यहाँ पे ये पर्सन क्या चाहता है आप देख ही रहे हैं, है ना। तो ये पर्सन थक चुके हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। ये जो चीज़ें इनकी लाइफ में जो चल रही है ना गाइस, जो डिप्रेशन चल रहा है, जो एंग्जाइटी, जो टेंशन, आप ना होने की वजह से, आपकी कमी, है ना। मतलब कि लाइफ में सारी लाइफ बिखर चुकी है, उथल पुथल पड़ी है सारी लाइफ। अब ये करे भी तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। सारी चीज़ों से लीव लेकर के इन्होंने अपने आप को डिवाइन को समर्पित कर दिया है। मेडिटेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ठीक करने की उम्मीद लेकर बैठे हैं। इनको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी अब ऐसा करने से, क्योंकि ये देखिए एक्शन की एनर्जी है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्शन लूँगा तो मेरी पार्टनर मेरे लिए तैयार ही बैठी है ना। तो मुझे माफ़ कर ही देगी। वो तो भोला समझते हैं आपको, सीधे साधे समझते हैं आपको, है ना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के अनुसार से देखो ना, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है यहाँ पे ये पर्सन, है ना, ऑफर करना चाहते हैं आपको। ये ऑफर किस बात का करना चाहते हैं, ये ऑफर करना चाहते हैं अपने प्यार का, अपना प्यार, अपना लव, अपने इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं, है ना। क्यों दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें गिल्ट है। इन्हें गिल्ट किस बात का है, गिल्ट है इन्होंने पास्ट में जो गलतियाँ की है, आपको जिस एनर्जी में डाला है उस एनर्जी का इन्हें गिल्ट है। तो यहाँ पे ये पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए इनको, यानी कि ये कंप्लीशन पाना चाहते हैं। अब ये पर्सन को रियलाइज हुआ है, अब इनकी आंखें खुली है, इनका दिल दिमाग सब काम करने लगा है। अब ये पर्सन को अब रियलाइज हुआ है कि आप इनके घर की लक्ष्मी बन सकती थी। बट ये पर्सन ने यहाँ पे देखा है कि मैंने दूसरों के कहने में आकर के अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है ना। अपने हाथों से अपने मुंह का निवाला मैंने छीना है। ये पर्सन को ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई, ये बता रही है, ठीक है ना। द वर्ल्ड की एनर्जी अनुसार से देखो ना, तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मतलब कि दुनिया जीत लूँगा मैं, बट मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टनर अब मुझे माफ़ करेगी या मैं उसके दिल को फिर से जीत पाऊँगा। ये पर्सन की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन आपके साथ अपना भाग्य बनाना चाहते हैं, आपको अपना भाग्य समझते हैं, आपको अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। बट यहाँ पे वही एनर्जी निकल के आई है कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, रेगुलर सोचे जा रहे हैं, लगातार चलता रहा है इनका सोचने का। एनी टाइम आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। बट ये पर्सन की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन आपको लेकर के कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पर आपको वर्ल्ड टूर करवाना चाहते हैं, घुमाना फिराना चाहते हैं आपको। करेंगे ये तो, इन्होंने पहले जो ऐसा कर दिया था, है ना। तो ये पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अब ये पर्सन सारी चीज़ों को आपके दिल दिमाग से
वॉश करना चाहते हैं, आपका दिमाग, आपका हार्ट, सब कुछ वॉश करने में लगे हुए हैं। यानी कि पुरानी चीज़ों को तुम भूल जाओ और चलो अब नए सिरे से हम अपनी लाइफ को शुरुआत करते हैं। ये सब सोर्स आया है, ये पर्सन आपको डायरेक्ट आकर के कमिटमेंट देने वाले हैं, डायरेक्ट आकर के आपको कमिटमेंट देने वाला है। ये पर्सन की एनर्जी बता रही है, पर्सन आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, है ना, और स्पष्ट करने वाले हैं, खुले शब्दों में कहने वाले हैं आपको, जो आज तक ये पर्सन कह नहीं पाते थे, जो आज तक ये पर्सन कर नहीं पाते थे। ये पर्सन की एनर्जी बताइए, ये पर्सन अब करने वाले हैं, है ना। क्यों करने वाले हैं? कि गुजारा नहीं होने वाला इनका आपके बिना, तो क्या करेंगे, है ना। डेविल आया है, ये पर्सन आपको लेकर के इतने पैशनेट है, इतने पैशनेट है कि इनको और भी मौके मिले लाइफ में, बट ये पर्सन उधर जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि जब मैंने किसी का दिल दुखाया, दिल तोड़ा है, मैंने किसी को इस एनर्जी में डाला है, डार्क एनर्जी में, तो मैं कई 4 और को भी पटा लूँ, 4 और के साथ घर बसा लूँगा, बट मुझे वो खुशी नहीं मिलने वाली, क्योंकि जिसका मैंने दिल तोड़ा है ना, उधर का कर्मा मुझे यहाँ पे दुख देने वाला है। तो ये पर्सन को रियलाइज होने लगा है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं ये करूँगा तो सोचो मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने तो वैसे भी बैड कर्मा किया है। तो इनको ये रियलाइज होने लगा है। तो ये पर्सन की एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन को आपका बहुत ही एडिक्शन हो गया है, नहीं रह सकते ये आपके बिना। यहाँ पे ये एनर्जी खुली बता रही है ना। बट वही है कि शुरुआत करूँ कि नहीं करूँ, है ना, क्योंकि वो जो पहले वाला ईगो है ना, वो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है ना। आप चाहे कितना ही लेट गो कर लो, पुरानी आदतें, पुरानी चीज़ें नहीं जाती है एकदम से गाइस, है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे बता रही है इनकी। चलिए देखते हैं कि अभी आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर को लेकर के। ओके, प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स, अपने पार्टनर को लेकर के क्या सोचते हैं। मैं आपके लिए 3 कार्ड ही निकालूंगी। ओके, आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, प्लीज़ गाइड करिए। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए। एंसेस्टर्स, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर के। ठीक है, वाओ, आप भी हैंग्ड हो। ओके, ओके, आप भी हैंगमैन की एनर्जी में हो। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपको भी फैमिली बनानी है अपने पार्टनर के साथ। चलिए देखते हैं और क्या आता है। ठीक है, ओके, 4 आ गए हैं, कोई बात नहीं, ले लेती हूँ मैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्ट ए मिनट। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ एंड रीबर्थ। ओके, आपको भी पुरानी पर्सनैलिटी को जाने देना, लेट गो करना है आपको। मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर को आपको इतना मनाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको अपने रिश्ते में सक्सेस चाहिए। और डेथ एंड रीबर्थ यानी कि पुरानी पर्सनैलिटी का एंड करना। कहीं ना कहीं आप में भी ईगो था, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपने भी पास्ट में गलती की है, आप में भी ईगो था। आप उस ईगो को अब लेट गो करने के लिए रेडी हो, कर दिया है आपने अपने ईगो को लेट गो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, है ना। तो आपकी लाइफ की नई शुरुआत हुई है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने भी मेडिटेशन शुरू कर दिया है, मेडिटेशन करते हो आप, अवेकनिंग हो रही है आपकी, जागृति हो रही है आपकी, क्योंकि आपको ये समझ में आने लगा है कि अकेले ज़िंदगी नहीं काटी जाएगी। कहते हैं ना, जब कोई आपको बिना वजह इतना मिस करता है ना, तो आप समझो कि आप किसी को अगर बिना वजह इतना मिस करते हो ना, तो आप समझ जाओ कि अगला पर्सन भी आपको उतना ही मिस कर रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। तो डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है और मेरे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो सक्सेस को बताता है। आप भी सक्सेस चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप के लिए, है ना। बट वही है कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको इंतज़ार है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर को ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको मनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बता रही है ये पर्सन की एनर्जी कह रही है यहाँ पे, सॉरी आपकी एनर्जी कह रही है यहाँ पे कि मुझे एक बार मौका मिल जाए, अपने पार्टनर के गले लगा लूँ, बस उसको सारी चीज़ें भूलने के लिए बोल दूँ, उसको बोलो कि तुम सब भूल जाओ, मैं भी सारी चीज़ों को भूल जाती हूँ, या भूल जाता हूँ, है ना। और हैंगमैन की स्थिति में ये है कि आप अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं रिश्ते की नई शुरुआत कर लूँ। नहीं, आप नहीं जाना चाहते कहीं और, आपको कोई और चाहिए ही नहीं, आपको तो अपने यही पार्टनर फिर से चाहिए। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, है ना। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के अनुसार से आप अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहते हो, है ना, अपने पार्टनर के साथ घर बसाना, है ना। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप डे ड्रीमिंग करते हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो आप, रात दिन लगातार नॉन स्टॉप सोचे ही जा रहे हो अपने पार्टनर को लेकर के, है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के अनुसार से मैं देखूँ ना, तो आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें आपको होती है,
क्यों होती है? क्योंकि वो जो पुरानी चीज़ें हैं ना, पास्ट की पुरानी बातें, वो एनर्जी आप भूल नहीं पा रहे हो। बाकी आप लेट गो करने के लिए रेडी हो। आपने अपने ईगो को सरेंडर किया है, अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को आपने सरेंडर कर दिया है। आप न्यू एनर्जी मानना चाहते हो, न्यू पर्सनैलिटी क्रिएट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं मन में वो खुंदस रह जाती है। इंसान चाहे कितना ही बदलने की कोशिश कर लेना गाइस, तो भी पुरानी चीज़ें उसको कहीं ना कहीं आकर के तोड़ ही देती है। तो आपको वो पुरानी चीज़ें सता रही है, वो चीज़ें आपको याद आती है कि काश उस समय वो चीज़ें नहीं हुई होती, है ना। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि, और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आपको ये लगता है कि कहीं मैं अगर पहल करती हूँ तो क्या मेरा पार्टनर मुझे माफ़ करेगा, क्या मेरा पार्टनर मुझसे पैचअप करने की कोशिश करेगा, क्या ये पर्सन को गिल्ट है अपनी पुरानी चीज़ों को, क्या ये अपनी बातों को लेकर कभी मुझसे माफ़ी मांगेगा, सॉरी बोलेगा। ये चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज्ड हो, यानी कि टोटली दोनों ही मिलकर कंफ्यूज्ड है, दोनों ही न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और दोनों ही लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने अपने पार्टनर के साथ, ठीक है ना। चलिए गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आप लोगों की करंट रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।